अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज हमारी पहली क्लास है बेसिक स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। आज हम फेडरल बोर्ड की स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट करेंगे। इस आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस बुक से तैयारी करें अगर आप फेडरल बोर्ड से पेपर दे रहे हैं, जिसके ऑथर का नाम है मोहम्मद सलीम अख्तर और ग़ुलाम हुसैन कियानी। तो इस बुक के हम एसोसिएशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज ये है। एसोसिएशन में आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है तो पहले चैप्टर सेट्स, जो कि लाजमी सबको आता ही होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या फिर एसोसिएशन से स्टार्ट करें। अब ये जो एसोसिएशन के पहले 4 सवाल हैं, कंप्यूट ऑल द रिमेनिंग पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डाटा। अल्फ़ा दिया हुआ है 50, बीटा दिया हुआ है 70, ए बीटा दिया हुआ है 20 और एन दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टोटल 100। तो चलें हम ये पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। इन पहले 4 जो क्वेश्चन है इसमें एक टेबल यूज़ होगा जिसे कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। तो पहले मैं वो टेबल आप लोगों को बना कर दिखा दूँ, टेबल समझा देता हूँ, फिर हम इसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी तो मैंने ये टू वे क्लासिफिकेशन टेबल बनाया है, जिसमें हमने 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर ली। ऊपर वाली लाइन पे हमेशा ए और अल्फ़ा लिखेंगे और नीचे वाली लाइन पे बी और बीटा। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया। ए को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बीटा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये भी अल्फ़ा को बी से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा बी आ गया। और फिर अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा के नीचे और बीटा के सामने अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इसमें एक चीज़ कम है, जो कि अगर हमने b की वैल्यू निकालनी हो, इस b की वैल्यू आएगी यहाँ पे, मतलब इस टेबल के आगे ये जो लाइन है ना, b इज़ इक्वल ये काउंट होगा। इसी तरह ये बीटा भी इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल ये काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद a कैसे निकालेंगे? a के लिए a ये होगा, मतलब ये वाली लाइन, और अल्फ़ा ये होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये एरिया, ये पूरा टोटल होगा n, मतलब इन सब को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा, जैसे इसका 50 और इस 50 है, इसका 100 आएगा, तो लाजमी बात है इसका भी 50 होना चाहिए और इसका भी 50। अभी आपको ये अजीब लगेंगी बातें, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको उम्मीद है समझ आएगी। आप जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। हमारे पास है कंप्यूट ऑल द रिमेनिंग पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो कि हम पहले डाटा लिख देते हैं। इन्होंने हमें दिया हुआ है अल्फ़ा, दिया हुआ है इन्होंने हमें 50, बी दिया हुआ है 70 और ए बीटा, ए गौर से देखें बीटा है वो, ए बीटा 20 और एन विच मीन्स टोटल, एन दिया हुआ है 100। ये जो n है ये होता है टोटल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसे कहते हैं टोटल। अब ये इन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी है। यहाँ पे ये वाला टेबल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे नीचे। ऊपर हमेशा a आ गया और यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे b और नीचे बीटा। इन्होंने हमें, इसे हम कहते हैं ए बी, इसे कहते हैं ए बीटा, इसे कहते हैं अल्फ़ा बी और इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा। अब देखें ए बी की हमें वैल्यू कहीं दी हुई है, इन्होंने नहीं दी हुई, लेकिन ए बीटा की वैल्यू दी हुई है 20, जो कि इसके सामने हम लिख देंगे ए बीटा 20, ठीक है। इसके बाद देखें अल्फ़ा की दी हुई है, जो कि अल्फ़ा हमारा कहाँ बनता है, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में समझाया था। ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, ए की यहाँ पे अगर दी हो, बी की यहाँ पे, बीटा की यहाँ पे और टोटल यहाँ पे। अब जैसे अल्फ़ा की हमने लिखनी है, यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कितनी दी हुई है हमें, 50 दी हुई है, 50 आ गई। बी दी हुई है, बी की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, बी के सामने बिल्कुल 70। और हमें इन्होंने एन दिया हुआ है
100। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई पूरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने सॉल्व करनी है। इन्होंने कहा है कि इसमें कंप्यूट और रिमेनिंग पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द डाटा, जो बाकी मतलब रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज बच गए हैं वो फाइंड करनी है। अब इसमें बची कौन सी है, देखें, ए बी बची है, अल्फ़ा बी बची है, अल्फ़ा बीटा बची है, और ये बीटा बची है, और एक ये ए भी बची है। ये टेबल में आप देख लें जो जो सी वैल्यू होगी यही मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिसमें वैल्यू भी सबमिट कर दी है। अब हमने ये वैल्यू और ए फाइंड करनी है। अब हमने जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, जिसमें सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ये। अब देखो यहाँ पे b है, इसका मतलब है ये जो लाइन है b प्लस बीटा, एक तरह का फार्मूला है, n के इक्वल होता है। मतलब b प्लस बीटा जो है वो n के इक्वल होता है। अब देखो n की वैल्यू इन्होंने दी हुई है हमें 100, बीटा की फाइंड करनी है तो बीटा हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस, और b की हमें दी हुई है 70। अब हमने अगर बीटा निकालना हो तो 70 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 70। 100 में से 70 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 30। हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 30, यहाँ पे 70 30। अगर हमने चेक करनी है 70 प्लस 30 करेंगे तो 100 ही बनता है। अब इसी तरह इसकी चेक कर लेते हैं। इस तरह भी सेम उसी तरह फार्मूला अप्लाई होगा। a प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n, ठीक है। a प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस अल्फ़ा की हमें इन्होंने 50 दी हुई है, और n की 100। हमने a की वैल्यू निकालनी है, 50 a से प्लस हो रहा है तो वहाँ पे जाके माइनस होगा। मतलब a इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। a की भी वैल्यू हमारे पास आ गई 50, यहाँ पे लिख दो 50। ये जोन सी हम लिख रहे हैं ना, इन्हें ना सर्कल कर दो आप, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये फाइंड करी है। और वैसे इस तरह भी हम निकाल तो सकते हैं। देखिए अगर MCQs में आ जाए, वैसे आते तो नहीं इस तरह का टेबल, कि जैसे हमें पता नहीं 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसी तरह 50 प्लस 50 100 होगा। लेकिन इस तरह करना नहीं है, तो इस तरह एग्जामिनर को लगेगा आपने कहीं से देखा है। तो बेहतर यही है कि आप लोग ये बाकायदा रूल्स के साथ करें। अब हमारे पास क्या बच गया, अल्फ़ा बी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू हैं तो अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं, अल्फ़ा बीटा। उसी तरह सेम फार्मूला ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा, ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा। ए बीटा की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस अल्फ़ा बीटा की है कुछ फाइंड करनी है हमने, और बीटा की है 30। मतलब अल्फ़ा बीटा फाइंड करना तो 20 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 20। 30 में से 20 माइनस हुआ तो आंसर आ गया हमारे पास 10। हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू आ गई 10, जो कि ये सर्कल कर दो। अब हमारे पास सिर्फ बच गई हैं दो वैल्यूज़, ए बी और अल्फ़ा बी। अब ए बी और अल्फ़ा बी हम फाइंड करते हैं। अब ये ए बी और अल्फ़ा बी की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहले ए बी की निकाल देते हैं। उसी तरह फार्मूला, अब फार्मूला इस तरह भी अप्लाई हो सकता है, मतलब ए बी प्लस अल्फ़ा ए बीटा इज़ इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए बी इज प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए। मतलब ये आप देख लें यहाँ पे, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए। इस तरह भी हो सकता है, ए बी प्लस ए बी अल्फ़ा बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। हमने शुरू हमेशा ये अंदर वाली वैल्यू से करते हैं, और इसको इक्वल बाहर वालों की रखते हैं, या तो इनकी रखते हैं या इसकी। यहाँ से नहीं शुरू कर सकते ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बीटा, हमेशा ये अंदर वाली को इक्वल रखते हैं इन बाहर वालों की। इस दो को करोगे तो इसको इक्वल रखोगे, इन दो को करोगे तो इसको इक्वल रखोगे, इन दो को रखोगे तो इसको इक्वल करोगे, और इन दो पे इसको। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें ए बी इन्होंने हमने फाइंड करना है, और ए बीटा हमें इन्होंने दिया हुआ है 20। ए बी फाइंड करना है,
और ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 इज इक्वल, और ए की वैल्यू है हमारे पास 50। अब ए बी फाइंड करेंगे विच मीन्स 50 माइनस 20 विच मीन्स आ गया 50 में से 20 गया 30। हमारे पास ए बी की भी वैल्यू आ गई जो कि है 30। ए बी की वैल्यू आ गई जो कि है 30, ये भी फाइंड कर ली हमने। इसके बाद हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा फाइंड करना। अब ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी फाइंड करो। इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रख लो, या इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रख लो, ठीक है। मैं आपको इस तरह करवा देता हूँ, ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब हमने किया ए बी प्लस अल्फ़ा बी इज़ इक्वल टू बी। ये बी है, मैं बार बार गलती से बीटा बोल देता हूँ। बीटा थोड़ा इस तरह होता है जिसकी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होती है, तो माजरत। ए बी की जगह 30 आ गया और अल्फ़ा भी ऐसे ही आ गया क्योंकि हमने फाइंड करना है, और बी की वैल्यू 70। ए बी 30, अल्फ़ा बी फाइंड करना है और बी की वैल्यू है 70। अब यह अल्फ़ा बी इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो अल्फ़ा बी 70 माइनस 30 कितना हो गया 40। अल्फ़ा बी की हमारे पास वैल्यू आ गई 40, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेक करना हो तो 30 प्लस 40 70 होता है, 20 प्लस 10 30 होता है, 70 प्लस 30 100 होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है। n इज इक्वल टू 100 चेक करने के लिए काफ़ी है। अब इसी तरह 30 प्लस 20 50 होता है, 40 प्लस 10 50 होता है, 50 प्लस 50 100 होता है। तो ये हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है पूरा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।